अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया है नौकरियों का ऐलान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। मिनिमम जो सैलरी है, जो लास्ट सैलरी है वो है 1.5 लाख। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो जॉब्स हैं उसमें इससे मज़ीद इजाफ़ा है। 2.5 लाख 3 लाख तक की सैलरी मौजूद है। तो आपने जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। कंप्लीट वीडियो देखनी है, पूरा तरीक़ाकार देखना है और अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अवेल करें, अप्लाई करें, अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि जो सैलरी पैकेज है वो 1.5 लाख से स्टार्ट है और 4 लाख 5 लाख तक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज लिमिट भी है। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। आपने समझना है और अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जॉब्स लिख के सर्च करना है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का लिंक आ जाएगा, जिससे आपने ओपन करना है। ये देखें, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का पेज ओपन हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनका मेन पेज है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफर्स एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टैलेंटेड एंड इनोवेटिव पीपल लुकिंग टू एक्सप्लॉयट देयर फुल पोटेंशियल एंड ग्रोथ विजन। वी ऑफर एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड कॉम्पिटेंट सैलरी। तो अच्छा सैलरी पैकेज है, सारी चीज़ें हैं। पोजीशन आपसे शेयर करते हैं कौन कौन सी पोजीशन है, और आप देखेंगे कि आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कैंडिडेट नॉट फुलिंग द अबव रिक्वायरमेंट या सबमिटिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर। अगर किसी ने जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट फिल करी, किसी चीज़ को स्किप कर दिया, तो उसकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, for which separate notice will be issued depending on the number of candidates। जो टेस्ट सेंटर हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के हैं। और द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर नेसेसरी वेरिफिकेशन वाइल अपेयरिंग और द इंटरव्यू। जो जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आएंगे। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किसी किस्म का टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स। अपॉइंटमेंट इंटरव्यू अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल होगा फिटनेस का, तो उसको भी आपने क्लियर करना ज़रूरी है। Selected candidate will be required to serve anywhere in Pakistan as per requirement of Pakistan Airport Authority। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है एज़ पर पॉलिसी के मुताबिक, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की पॉलिसी के मुताबिक। और गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज़ फॉर ऑटोनोमस बॉडीज़ कॉरपोरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर बिफोर इंटरव्यू। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी के साथ। Misinformation या any attempt to influence the selection process will be considered at a definite disqualification for current as well as future requirement in Pakistan Input Authority, even if the candidate is otherwise qualified। अगर qualified भी हो चुका है कैंडिडेट, लेकिन इसने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में, तो उसे निकाल दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी मरहले में हो। In case any educational documents या any other document provided by the applicant found incorrect, fake, any stage, the service selected candidate will be terminated immediately।
किसी भी किस्म के फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं आपने। जो चीज़ है उसे आपने शो कराना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो टर्म्स एंड कंडीशन थी पोजीशन की। अब हम देखेंगे कि पोजीशन कौन कौन सी हैं, किस में हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी पोजीशन है। पहली जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर SQMS सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन है ये। 5 पोजीशन है इनके पास, तो 5 वैकेंसियाँ हैं इस पोजीशन की। तो अपना लक आजमाएं, अप्लाई करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू द फिल द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट रेगुलर बेसिक। ये रेगुलर पोजीशन है, परमानेंट पोजीशन है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको गाइड कर दूँगा और डिटेल में आपको बता दूँ इस पोजीशन की। जो पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की, 5 पोजीशन है, 5 सीट्स हैं इनके पास। तो और जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम ग्रेजुएशन, लेकिन 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन सेकंड डिवीज़न इसकी रिक्वायरमेंट है, सेकंड डिवीज़न की आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एयर ट्रैफिक सर्विस with basic ATC radar course from a recognized institute. Prefer holding active ATC experience in joint user airfields, instruction category, auditing management experience, familiarization with International Civil Aviation Authority safety management system related standards. रेगुलर पोजीशन है मेरिट की, और KPK पंजाब सिंध यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी इन्होंने बताया 1,68,000, तो एक अच्छी सैलरी पैकेज है। 28 साल की एज रिलैक्सेशन है एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल www.paa.government.pk विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन हर पोजीशन आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है जब मैं आपको दूसरी पोजीशन बताऊंगा। सब कंप्लीट एक साथ ही बताऊंगा। और नीचे पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड CV फोटोग्राफ स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड CNSE वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब। कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो अपनी CV अपलोड करनी होगी, तस्वीर अपलोड करनी होगी, और अपने डॉक्यूमेंट्स से सर्टिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हैं उनकी स्कैन कॉपी इसको करनी होगी। इसके अलावा डिग्री क्वालिफिकेशन CIC विल अप्लाइंग फॉर द जॉब। इन केस अ कैंडिडेट डस नॉट अपलोड द अबव डॉक्यूमेंट विल नॉट विल द does not will upload the above document with the online application from his or application will be rejected। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रीड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। टर्म्स एंड कंडीशन आपने लाजमी पढ़नी है, टर्म्स और रेफरेंस जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसको आपने पढ़ना है, उसका ख्याल रखना है और फिर पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद की पोजीशन देख लेते हैं कौन सी है। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है। SQMS पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी रिक्वायर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू फिल द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन सुटेबिलिटी एंड मेरिट। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है ये। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो पोजीशन है वो है सीनियर डिप्टी डायरेक्टर की। सिर्फ एक ही पोजीशन है इनके पास। और जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या इक्विवेलेंट। सेकंड डिवीजन से आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ
proven experience in software development, prefer in hand experience SQL Server, Oracle, ASP.NET, MVC, aviation safety management, analytical skills to stand out as a software developer, focus on holding analysis skill like problem solving, critical thinking, and data analysis. Develop the ability to break down complex problem into manageable components, analyze data efficiently to drive insight, and think creatively to devise innovation solution. और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरिट पे अप्लाई करें आप। और जो इसका सैलरी पैकेज है वो 2,76,000 के सैलरी पैकेज है, एनुअल इंक्रीमेंट भी है इसके अलावा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 48 ईयर्स है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज लिमिट भी ज़्यादा है इसकी और सैलरी भी ज़्यादा है। देखते हैं किस तरह से आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट www.paa.government.pk विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है इस एडवर्टाइजमेंट के और ऑनलाइन अप्लाई करना है। Candidates will be required to upload CV, photograph, scanned copy of certificate, degree of the required qualification seen as you are applying for the job। वही सारी रिक्वायरमेंट है इसकी। आपने अपनी CV अपलोड करनी है, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। और कैंडिडेट्स डज नॉट अपलोड द अबव डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रीड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन दिस एडवर्टाइजमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर द फोर्स। अप्लाई करने से पहले आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ज़रूर रीड करना है और मैं आपको रीड करके बता चुका हूँ। उसके अलावा भी आप अगर चाहें तो उसे रीड कर सकते हैं। रिकॉर्ड जो पोजीशन है वो है जॉइंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट की। एक पोजीशन है इनके पास, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये। और प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ ICAP CA finalist ACCA member, extensive knowledge of computer operation especially in MS Excel, minimum experience of 10 years in audit accounts, merit। और जो सैलरी पैकेज है वो है 3,45,000। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट भी है और 3 इयर्स का एक्सटेंडेबल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। एज लिमिट 40 ईयर्स है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 40 ईयर्स की एज लिमिट। Application procedure: interested candidates are required to fill and submit online job application form available at www.pa.government.pk। ये ही एक लिंक है जिसके ज़रिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिस पे मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर आएंगे, आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने वो इंटर करना है। अगर ऐसा नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे साइन अप करके न्यू एप्लीकेंट पे जाना है। अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने अपनी एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी। आपने अपनी जो ईमेल आईडी है वो रीटाइप करनी है। पासवर्ड बनाना है अपना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म के लिए आप रीटाइप करेंगे पासवर्ड। फिर जो यहाँ पे कोड दिया होता है या आपने यहाँ पे कोड इंटर करना है, आपके पास जो कोड शो होगा वही कोड आपने यहाँ इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने जो अपनी जिस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं आपने उस पर अप्लाई करना है। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है। फिर भी अगर आपको ना समझ आए, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिना किसी इसके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना लक आजमाएं, अप्लाई करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ आपको इस तरह की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।